हाँ सर। तो सम जैसे मैं बता चुका हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज बताया था, हाँ है प्रॉपर्टीज। ना। अब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो मेटल्स के कुछ और हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटल को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं, उसको अगर हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, साउंड निकलता है, मतलब आवाज निकलता है, ध्वनि ना, ध्वनि, है ना। ध्वनि मतलब आवाज, प्रहार मतलब स्ट्रक। यहाँ पे कॉपर क्या होता है, Cu। कॉपर क्या होता है, Cu। कॉपर, ठीक है। और आयरन क्या होता है, Fe। तो कॉपर और आयरन का यूज हम क्या करते हैं, घंटी बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, घंटी बनाने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ मेटल, जो मेटल का जो तार होता है ना, है ना, उसका जैसे गिटार है ना, ऐसे वैसे गिटार सितार है ना, ऐसा बजाते हैं गिटार। हाँ। तो उसमें जो तार रहता है, तार वो मेटल का होता है ना। हाँ। तो उसका यूज भी हम लोग, मतलब मेटल का यूज हम लोग क्या गिटार गिटार बनाने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेटल, जो मेटल होता है उससे क्या होता है, उसको मारने से या उससे हमको क्या साउंड निकलता है ना। लेकिन जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल उसमें से साउंड नहीं निकलता, समझ में आ रहा, साउंड नहीं निकलता, ठीक है, साउंड नहीं निकलता। कौन आ रहा है, चलो अब आगे देखना ना। आगे हम लोग क्या देखो, मेटल का क्या देखेंगे हम लोग, गलनांक, है ना। गलनांक क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, MP। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 1000 डिग्री गलनांक, ठीक है, किसका, मेटल का। तो जो मेटल होता है ना, जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्या होता है वो, हाई मतलब बहुत ही ज्यादा होता है ना। मतलब जो गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रहता है ना। अगर हम लोग बात करें लोहे का, किसका, लोहे का, लोहे क्या बोलते हैं, आयरन मैन बोलते हैं ना, आयरन मैन बोलते हैं ना। तो आयरन मैन को अगर हमको पिघलाना है, मान लो, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, पिघला गलाना, इतना ज्यादा टेम्परेचर दें कि वो गल जाए, है ना। तो लोहे का जो गलनांक होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना। थोड़ा सा ऐसा गर्म करेंगे तो गल जाएगा क्या, नहीं। तो आयरन मैन, मान ले आयरन मैन उड़ रहा है, उसको हमको उबालना है बोलता है, सॉरी। तो यहाँ अगर हमको क्या करना है, उसको गलाना है, अगर मेल्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको, 1535 डिग्री सेल्सियस हमको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल जाता है, जल जाता है, बोल रहा पानी जलेगा नहीं। अब देखना, आयरन हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तांबे का, किसका, तांबा मतलब कॉपर का, तांबा जो सुना है ना, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। इसको कितना डिग्री सेल्सियस में हम लोग गला सकते हैं, कितना, इसमें 5 कम कर दे तो कितना होगा, 10, 5 और 3 8, और इस 3 को इधर लिखिए। इतना डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ, तांबा को अगर हमको गलाना है, मेल्ट करना है, तो इतना डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो लिखो इसको। जो नॉन मेटल होता है, उसका हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, मतलब जो गलनांक होता है, जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, कम रहता है। क्या रहता है, कम मतलब लो रहता है,
ठीक, किसका? नॉन मेटल। तो सल्फर जो है, सल्फर, एस मतलब सल्फर, एस मतलब सल्फर, सल्फर। तो जो सल्फर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 119। कितना होता है? 119 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा? और जो आयोडीन होता है, क्या? आयोडीन, आयोडीन नमक। तो आयोडीन नमक में कितना होता है? 9 में कितना कम करेंगे तो 3 आएगा। 9 में 6, 9 में 3, 6 कम करेंगे तो 3 आएगा ना। तो यहाँ 3 लिख दिए, है ना। तो 113 डिग्री सेल्सियस में आयोडीन क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। समझ रहे हो? ये नॉन मेटल का। तो यही है सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज देखे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट और सोनोरस वाला बताए, देखे ना, ध्वनि, सोनोरस। और नॉन मेटल का हम लोग देखे, मेल्टिंग पॉइंट देखे। ये है सल्फर का कितना है? 119। और आयोडीन का कितना है? 113। 113। देखो एस आई से याद रखना, एस आई सब इंस्पेक्टर, एस आई सब इंस्पेक्टर, एस आई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ये तो कौन एस क्या है? सल्फर। एस क्या है? सल्फर। सल्फर। तो जो सब रहेगा, है ना, सब, वो कितने डिग्री सेल्सियस में गल जाएगा? 119 डिग्री सेल्सियस। 19, और जो इंस्पेक्टर रहेगा वो 113 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इंस्पेक्टर मत लिख देना ना, आयोडीन, है ना। आई मतलब आयोडीन, आयोडीन। एस मतलब सल्फर, एस मतलब सल्फर, सल्फर। आई मतलब आयोडीन, आयोडीन। आई मतलब आयोडीन। आयोडीन। समझ में आया? लिख लो। तो मेटल, क्या मेटल जो है, सभी मेटल सॉलिड होता है या नहीं होता, उसी को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मेटल का देख रहे हैं। मेटल जो है क्या होता है? हार्ड होता है। मेटल हार्ड होता है, कठोर होता है। इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं क्या? नहीं। तो लोहा जो होता है, मेटल जो होता है, वो इजीली कट नहीं होता। तो आयरन जो है सबसे हार्ड होता है, आयरन जो है सबसे हार्ड होता है। इसका यूज जो है रॉड बनाने, रेलवे ट्रैक का, रेलगाड़ी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, घर बनाने के लिए यूज करते हैं, लोहे का, है ना। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम होता है, इन्हें क्या होता है? सोडियम। इन्हें क्या होता है? सोडियम। के क्या होता है? के क्या होता है? पोटेशियम। तो सोडियम और जो पोटेशियम होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो मेटल तो है, मेटल तो है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी मेटल सॉलिड नहीं होता, सभी मेटल सॉलिड नहीं होता। सॉलिड मतलब ठोस। देखो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है ना, ठोस है क्या ये? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी मेटल जो होते हैं, सभी धातु जो होते हैं वो ठोस नहीं होते। तो कौन कौन सा ठोस नहीं होता? पूछ देगा तो बता लोगे कि नहीं? कौन कौन सा ठोस नहीं होता? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, चलो लिख लो। अब यहाँ पे नॉन मेटल हम लोग देखेंगे। तो नॉन मेटल, अभी हम लोग देखे कि मेटल जो होता है ठोस होता है, कठोर होता है, बोला ना। तो नॉन मेटल यहाँ पे कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता, मतलब हार्ड नहीं होता। लेकिन एक है, कौन? हीरा। कौन? हीरा। सूर्यवंशम में है हीरा, देखे हो ना। अमिताभ बच्चन का नाम क्या रहता है सूर्यवंशम मूवी में? हीरा। हीरा रहता है ना नाम। तो देखो हीरा कठोर, हीरा कठोर, देखे हो ना हीरा। अब हीरो तो कठोर रहेगा ना, तो हीरा कठोर रहेगा। हीरा कठोर। तो हीरा जो होता है कठोर होता है ना। समझ में आ रहा है?